अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद। एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एक डाइट चार्ट जो ज़कावती इसके लिए शेयर किया था, तो उसमें काफ़ी लोगों के सवालात थे। तो मैंने सोचा कि इसको वीडियो की शक्ल में बना के एक दफ़ा चार्ट को भी दोबारा से आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ तसल्ली के साथ, ताकि जिन लोगों को रिटर्न में नहीं मिल सका तो वो इस वीडियो के ज़रिए देख लें। और दूसरे नंबर पे जो लोगों के सवालात थे उनको भी थोड़ा-सा क्लियर कर दूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। और इसके अलावा अगर आप मेरी प्रोडक्ट्स परचेज़ करने में इंटरेस्टेड हो या उसके बारे में कोई मालूमात वगैरह लेना चाहते हैं कि कौन सी नई प्रोडक्ट आ रही है या कौन सी इन स्टॉक है, कौन सी आउट ऑफ स्टॉक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लें। उसमें मैं मशवरे वगैरह नहीं देता, सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में मालूमात होती हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने कहा था कि ज़कावत हिस्स जो है ये खुश्की और गर्मी का मर्ज़ है। जिस भाई ने वीडियो नहीं देखी जो मैंने पिछली जिसमें क्लॉक बना के दिखाया था कि किस तरह आपका मिजाज जो है वो वक्त के साथ साथ चेंज होता है अगर आप उसको शदीद रहने देते हैं, तो वो वीडियो देख लीजिएगा। उसका लिंक भी वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, फिर उससे आपको इस वीडियो को समझने में आसानी होगी। तो काफ़ी भाइयों ने पूछा कि भाई अगर किसी का मिजाज खुश्क और गर्म ना हो तो फिर भी क्या वो ये चार्ट जो आप बता रहे हैं ग़िज़ाई चार्ट इसको फॉलो कर सकता है। तो एक बात याद रखिएगा कि आपका मिजाज कोई भी हो, खा आपका मिजाज सर्द खुश्क हो, आपका मिजाज गर्म तर हो, सर्द तर हो, तो जब आप एक जो हरकत है, एक आदत है, एक उसको अरसा तक अपनाते हैं, अरसा तक ग़िज़ा में अपनी में बेतदाली करते हैं और वो जो आपका आपका अमल है वो सालों तक जारी रहता है। ये एक बात जो है 1 महीने की, 2 महीने की, साल की नहीं होती, ये सालों पे मुहित अमल होता है। तो फिर जाके आपका मिजाज जो है वो जो बीमारी है वो आपके मिजाज को चेंज करना शुरू कर देती है। यानी कि अगर आपका मिजाज कोई और भी था तो ज़कावत हिस्स जो है ये मिजाजन खुश्क गर्म होता है, ये जो मर्ज़ है। तो ये जब आपका मिजाज खुश्क गर्म और खुश्की गर्मी की तरफ माइल होगा तभी ये जो मर्ज़ है आपको लागू होगा। यानी कि जब आपके मिजाज में खुश्की और गर्मी की शिद्दत आ जाएगी, आपका दिमाग कमज़ोर हो जाएगा, दूसरे भी अवामल होते हैं इसमें, लेकिन मिजाजन में बात कर रहा हूँ, तो फिर आपको ये ज़कावत इसका मर्ज़ जो है वो लाहक होगा। तो फिर उसमें ये जो चार्ट है ये काम करता है। बाकी अगर कोई बंदा कहता है कि भाई मेरा मिजाज तो खुश्क नहीं है, मुझे नज़ला भी रहता है और मुझे लगता है कि मेरा मिजाज गर्म तर है या तर गर्म है, तो उसके बावजूद भी मुझे ज़कावत इसका मर्ज़ है, तो फिर आप वो जो क्लॉक वाली वीडियो है मिजाज का जो मैंने क्लॉक दिखाया था उसको देखें कि आपका मिजाज जो है फिर किस तरह चेंज हो गया होगा और आप किस स्टेज पे होंगे। बाकी वो मैं अब डिटेल इस वीडियो में नहीं बता रहा, मैं आपको सिर्फ चार्ट जो है वो शेयर करता हूँ। अच्छा, ये जो चार्ट है ये मैंने कुछ जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो लिख ली हैं, बाकी मैं इधर से मोबाइल से आपको जो चार्ट मैंने तैयार किया था वहाँ से देख के बता दूंगा। अच्छा, नाश्ता आपने कैसे करना है, जिन लोगों को ज़कावत इसका मसला हो, उनको दिमागी कमज़ोरी भी होती है, उनको अंदर खुश्की भी होती है और गर्मी भी होती है, तो ऐसी चीज़ों को सिलेक्ट किया जाता है जो कि आपकी खुश्की को भी दूर करें और आपकी गर्मी को भी, और आपके दिमाग को भी ताकत दें और आपकी बॉडी को भी ताकत दें, लेकिन गर्मी ना पैदा करें। तो उसमें नाश्ता आपने किस तरह करना है, आपके बादाम ले लेने हैं आपने 7 से 10 अदद, 7 ले लें या 10 ले लें या 8 ले लें। उनको आपने रात को भिगो के रख देना है। अगर आपका मौसम जो है वो गर्म है तो फ्रिज में रख दें उस गिलास को उठा के जिसमें पानी और बादाम है, अदरवाइज सर्दियों में आप बाहर भी रख सकते हैं। तो आपने सुबह उठ के उनको बादामों को छील लेना है और उनको कूंडी डंडे में डाल के, मिट्टी का ले लें, लोहे का ले लें, स्टील का ले लें, जो भी आपके पास है कूंडी डंडा, उसमें आपने उसको अच्छी तरह बादामों को कूट के उनका पेस्ट बना लेना है। अब इसमें आपने हस्बे ज़ायक़ा मिश्री डालनी है, ठीक है। मिश्री अपने मिजाज के हिसाब से डाल लें, अपने टेस्ट के हिसाब से। अगर आपको शुगर का मसला है, मिश्री नहीं डालना चाहते ना डालें, लेकिन चीनी या गुड़ वगैरह से परहेज़ करें। गुड़ डाल लें अगर आप चाहते हैं, लेकिन मिश्री जो है वो रिकमेंडेड है, जो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। अपने हस्बे ज़ायक़ा मिश्री डाल लेनी है। अब मक्खन आपने ले लेना है अनसॉल्टेड, ताज़ा मक्खन, गाय का या भैंस का, प्योर खालिस हो। अच्छा, उसमें आपने क्या करना है कि 1 खाने का चम्मच जो है मक्खन डाल के बादाम में और मिश्री में आपने इसका पेस्ट बना लेना है और आपने इसको खा लेना है। ये अमल जो है मैं आपको बता रहा हूँ सुबह उठ के खाली पेट का अमल है। यानी कि आपने हाजात वगैरह से फ़ारग हो गए हैं, वॉशरूम वगैरह से आप हो आए हैं, आप अगर नहाते हैं तो नहा लिया है, उसके बाद आपने खाली पेट ये जो नाश्ता है ये कर लेना है। इसके बाद आपने 20 मिनट का वक्फा देना है। 20 मिनट के बाद आपने मुरब्बा आमला 1 दाना ले लेना है, आमले का मुरब्बा 1 दाना,
एक छोटे सेब, या अगर आपके पास बड़ा सेब का दाना है, मुरब्बे की बात कर रहा हूँ, तो आपने उसको काट लेना है, हाफ कर लें, चौथा हिस्सा कर लें अपनी तबीयत के हिसाब से। अगर छोटा सेब का टुकड़ा है तो वो आप साबुत ही ले सकते हैं। उसके बाद मुरब्बा हरीड़ एक अदद, और मुरब्बा गाजर जो है वो एक छोटा टुकड़ा। अच्छा, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने कितना लेना है। जितनी आपको भूख हो, ज़्यादा खा लें, थोड़ी भूख है थोड़ी खा लें। 20 मिनट के बाद आपने ये मुरब्बे जो हैं इनको धो के अच्छी तरह बारीक काट के इनको खा लेना है। इसके बाद आपने 20 मिनट का गैप देना है। 20 मिनट के बाद अगर आपको तलब हो, भूख हो, आपने काम पे जाना है, आपने कॉलेज जाना है, आपने ज़्यादा टाइम बाहर रहना है, तो आप कहते हैं कि भूख लग सकती है या अभी भूख है, तो फिर आप नॉर्मल नाश्ता जो है, जो आप रोटी वगैरह खाते हैं वो खा सकते हैं। उसमें आपने पराठा नहीं खाना। पराठा जो है वो समझ लें ज़हर है, सकावती इसके लिए भी और वैसे भी, तो वो आपने नहीं खाना। खुश्क रोटियां ले लेनी है, एक या दो अपनी तबीयत के हिसाब से। उनके ऊपर आपने मक्खन लगा लेना है तबीयत के हिसाब से। गरम गरम रोटी पे मक्खन जो है वो आप उसको अच्छी तरह तर कर लें। और उसके बाद सालन, सालन में रिकमेंडेड है रात का, अगर आपके पास शोरबा है चिकन का, बकरे का शोरबा है वो ले लें। कद्दू का सालन है, टिंडे हैं, तोरियां हैं, शलजम है, इसके अलावा अरवी है। कोई भी आपका रात का बचा हुआ सालन है वो ले लें। सालन नहीं है तो आप इसको जैम ले लें, थोड़ी सी जो मीठी जैम होती है उसको रोटी के साथ आप लगा के खा सकते हैं। और जो लोग रोटी नहीं खाते, ब्रेड वगैरह का नाश्ता करते हैं, वो क्या करेंगे, ब्रेड ले लें, ब्रेड के ऊपर मक्खन लगा लें, ताज़ा फ्रेश बटर, और अपनी तबीयत के हिसाब से थोड़ी सी जैम लगा के उसको भी खा सकते हैं, जितनी एक दो तीन चार जितने भी वो खाते हैं। सकावत इसका मर्ज है तो अंडे से परहेज करें। अंडा फिलहाल जो है वक्ती तौर पे ना खाएं। अंडा अच्छी चीज़ है, बॉडी को ताकत देता है, प्रोटीन से भरपूर है, लेकिन सकावत हिस्स के दौरान जो है उसको फिलहाल महीना डेढ़ महीना स्किप कर दें। उसके बाद जो दोपहर के खाने का और नाश्ते का गैप है, उसके दौरान अगर आप कोई खाना चाहें तो आप फ्रेश जूस पी सकते हैं फलों का, मीठे फलों का। जो भी फल मीठा है वो आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको शुगर का मसला नहीं है। कच्ची सब्जियां खा सकते हैं, सब्जियों का अगर जूस गाजर वगैरह का पीना है वो पी सकते हैं। इसके अलावा आप पॉपकॉर्न खा सकते हैं अगर भूख लगी है। यानी कि खट्टी चीज़ों से और गर्म चीज़ों से परहेज़ करना है, तली हुई चीज़ों से परहेज़ करना है। उसके बाद जनाब आपका दोपहर का खाना आ जाएगा। दोपहर के खाने में एक या दो रोटियां जो भी आप खाते हैं मक्खन के साथ तर कर लें उनको भी इसी तरह। मक्खन मक्खन ज़्यादा यूज़ करने का मकसद क्या है कि मक्खन जो है वो ठंडा और तर होता है, तो वो आपके मिजाज में से खुश्की भी ख़त्म करता है, दिमाग में से भी खुश्की ख़त्म करता है, और आपको आपके मैदे को भी, जो कब्ज़ का मसला होता है उसको भी हल करता है। ये बात याद रखिएगा कि जब तक आपको कब्ज़ है, कब्ज़ आपको कोई भी दवाई वगैरह या कोई भी नुस्खा आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको काम नहीं करने देगी। ये जो चार्ट मैंने आपको बताया है, अगर आपको किसी तबीब से इलाज करवा रहे हैं सकावते इसका, उसके मशवरे से उसे दिखा लें एक दफ़ा। अगर वो रद्दबदल करना चाहे तो इसमें से कर सकता है। दूसरे नंबर पे अगर आप खुद कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं बना के नुस्खा वगैरह, तो उसके साथ ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मुझसे परचेज़ करते हैं, मेरा सकावते इसका कोर्स है, वो आप यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ तो डेफिनेटली ये आप यूज़ करेंगे। तो उसके बाद फिर आपने सब्ज़ी ले, कोई भी सब्ज़ी जो मैंने आपको पहले बताई है, टिंडे, तोरियाँ, शलजम वगैरह, कद्दू, कद्दू बेस्ट है। उसमें कोशिश करें कि जो सब्जियां हैं देसी घी में पका के खाएं। जैतून का तेल या कुकिंग ऑयल या दूसरी चीज़ें ना यूज़ करें, देसी घी इस्तेमाल करें या मक्खन इस्तेमाल करें। उसके बाद बकरे का या मुर्गी का शोरबा हो तो वो खाएं। जो मुर्गी का सालन है उसमें से बोटियां वगैरह जो है, गोश्त वगैरह, उससे थोड़ी सी परहेज़ करें। बाद में आप खा सकते हैं लेकिन वक्ती तौर पे परहेज़ करें, उसका शोरबा इस्तेमाल करें। और ये जो सब्जियां हैं इनमें भी आप गोश्त वगैरह डाल के पका सकते हैं। इसके बाद साथ में चटनी बना लें दोपहर के खाने के साथ। चटनी कैसे बनेगी, लहसुन के दो जब्वे ले लें, धनिया ले लें, मुट्ठी भर जो धनिया हरा होता है ग्रीन। उसके बाद पुदीना ले लें हरा, ग्रीन जो पुदीना है, मुट्ठी भर पत्ते उसके साफ किए हुए। हरी मिर्च हस्बे जायका डाल लें, तेज़ है तो एक डाल लें वरना दो डाल लें। अदरक का कितना सा छोटा सा टुकड़ा इंच का। इसके बाद प्याज छोटे साइज़ का उसको भी छील लें। अनारदाना 2-3 टेबल स्पून डाल लें धो के, और नमक हस्बे जायका। इन तमाम चीज़ों को जो आपका ग्राइंडर होता है, ब्लेंडर वगैरह, उसमें डाल के अगर ज़रूरत महसूस करें तो हल्का सा पानी का छींटा दे लें ताकि वो मशीन जो है वो चलती रहे। उसको अच्छी तरह पेस्ट बना के नमक अपने हिसाब से सेट कर लें, और ये चटनी बना के आप महफूज भी कर सकते हैं। इसको आप 3-4 दिन यूज़ कर सकते हैं। ये चटनी जो है ये आपके मिजाज को भी बेहतरीन करती है। इसके अलावा मैदे के लिए बहुत आला चीज़ है, भूख लगाती है, खाना हजम करती है, और आपके खून को पतला करती है, कोलेस्ट्रॉल के लिए बेहतरीन है।
ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चटनी है, ये आपने इसके साथ दोपहर के खाने के साथ खा लेनी है। इसके बाद शाम तक का जो गैप है उसमें कोशिश करें कि इस दौरान चाय से परहेज़ करें, चाय कम इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें अगर दूध आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो वो अगर आप कोर्स यूज़ कर रहे हैं तो वो जो माजूने हैं या जो पाउडर है या जो भी चीज़ है वो कोशिश करें कि दूध के साथ उनको खा लिया करें, दूध से भी आपका मैदा जो है तर रहता है। अच्छा, इसमें रात का जो खाना है ये सेम दोपहर वाला ही होगा, सब्जियां शोरबा वगैरह ये वो आपने यूज़ करना है। इसमें चटनी जो है वो अगर खाना चाहें रात को खा लें, वरना स्किप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपने कौन कौन सी इजाफी चीज़ें जो हैं वो आप खा सकते हैं। अच्छा, सुबह की सैर आपने लाजमी करनी है। जो सुबह आप अगर वॉक करते हैं वॉक करें, शाम को भी वॉक करें, कोशिश करें। और इसके बाद जनाब जो आप खाने के टाइमों के दरमियान खा सकते हैं, मीठे फल, मीठे फलों का ताज़ा रस, कच्ची सब्जियां, गाजर का हलवा देसी घी में बना हुआ अगर गाजरों का मौसम हो, खीर, फिरनी, कस्टर्ड, आइसक्रीम, असली दूध क्रीम से तैयार शुदा। एक तो आइसक्रीम होती है ना ये कंपनीज वगैरह की, ये तो पाउडर सा होता है, असल जो आइसक्रीम होती है। इसके अलावा चावल कोशिश करें कि कम इस्तेमाल करें, अगर करने भी है तो उबाल के करें। इस दौरान जो ये जो आपका इलाज का दौरानिया है 1.5-2 महीने का, इसमें कोशिश करें कि चावल कम इस्तेमाल करें। इसके अलावा पेठे का हलवा, ठंडा दूध, कच्ची लस्सी इस्तेमाल करें दोपहर के खाने के साथ, स्पेशली अगर गर्मियों का मौसम है। मीठी चाटी की लस्सी जो देहातों में होती है, चाटी की मीठी लस्सी जो तैयार करते हैं वो बड़ी ज़बरदस्त होती है, अगर वो मिल जाए वो भी आप करें। इसके बाद दूध सोडा, मिठाई खा सकते हैं, पॉपकॉर्न वगैरह जो मकई के बने होते हैं। अच्छा, इसमें ये आपका हो गया। और मीठा दही इस्तेमाल करें, तुरश दही ना इस्तेमाल करें, और ताज़ा खालस मक्खन वगैरह मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा जो चीज़ें इस दौरान आपने नहीं खानी बिल्कुल, वो मैं बता देता हूँ। दही पकौड़ियाँ, दही भल्ले वगैरह, खट्टा दही, मछली, गाय का गोश्त, अंडा, चाय, कॉफ़ी, समोसे, पकोड़े, तला हुआ चिकन या गोश्त, शवारमा, पिज़्ज़ा, बेकरी का सामान, बर्गर। इसके अलावा होटलों के खाने स्पेशली आपने नहीं खाने। और होटल की जो रोटी होती है तंदूर की, जो मैदे की बनी होती है, वो आपने नहीं खानी, वो आपके मैदे को ब्लॉक कर देती है और आपका सारा निज़ाम जो है वो ख़राब होता है, और आपकी दवाइयाँ जो है वो आप पे असर नहीं करती। इसके अलावा जनाब मैदे की रोटी जनाब, डालडा, घी, ड्राई फ्रूट्स आपने नहीं खाने। कई लोग ज़कावते इसमें ताकत बढ़ाने के लिए ये खा रहे होते हैं नट से टोटके वगैरह देख के, तो ये नहीं आपने खाने। अच्छा, ज़्यादा तेज़ गरम मसाले में पका हुआ और लाल मिर्च में पका हुआ खाना, शादियों का खाना, इसके अलावा जनाब भुने हुए चने जो खुश्क होते हैं ये नहीं खाने। खट्टी चटनियाँ नहीं खानी, कोई भी है जो खट्टी हो। खट्टी लस्सी नहीं पीनी, तले हुए आलू नहीं खाने यानी कि चिप्स वगैरह। इसके अलावा शराब नोशी, सिगरेट नोशी और दूसरे नशा, जितने भी नशे हैं ये इंतहाई खुश्क होते हैं, तो ये आपके मिजाज की तबाही उतारते हैं। इसके अलावा जो जिनसी ख्वाहिश को बढ़ाने वाले, जिनसी ताकत को बढ़ाने वाले, मर्दाना टाइमिंग को बढ़ाने वाले जो नुस्खे होते हैं ये आपने इस्तेमाल नहीं करने, ये भी इंतहा के खुश्क होते हैं। अच्छा, सुबह की सैर को आपने मामूल बना लेना है। इसके अलावा नमाज पढ़नी है, दरूद पाक पढ़ना है। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया है सारा, ये ज़कावतें इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जरियान में भी इस्तेमाल, अगर आपका जरियान का मसला है उसमें भी ये जो मैंने बताई है डाइट प्लान ये आप कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको ये लिखने में मसला आ रहा है, कोई चीज़ की समझ नहीं आती, अगर आप उर्दू पढ़ लेते हैं तो आपने व्हाट्सएप पे, मेरा व्हाट्सएप जो नंबर है 0348421519 ऊपर लिखा भी आ रहा होगा, उसमें सिर्फ इतना सा मैसेज करना है कि प्लीज़ सेंड मी डाइट चार्ट, ज़कावते इस डाइट चार्ट, या भाई ज़कावते इसका डाइट चार्ट सेंड कर दें। मैं आपको लिखा हुआ सारा डिटेल से वो जो है वो आपको आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। मशवरे वगैरह या गाइडलाइन वगैरह मैं नहीं उधर करता, सिर्फ आपने अगर चार्ट लेना है तो मुझे इतना सा मैसेज करें, मैं आपको दे दूंगा। बाकी अगर किसी ने मेरी प्रोडक्ट्स परचेज करनी हो तब भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा ज़कावते इसका जो कोर्स है वो आप तकरीबन 40-45 दिन का है, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से लोगों को उसका फ़ायदा हुआ है। बाकी शिफा देना अल्लाह ताला का काम है, लेकिन क्लास का बना हुआ है, तो वो भी आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं अगर लेना चाहें। अगर आपके पास अपना कोई है या आप तबीब से किसी से करवा रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी। तो बाकी 0348421519 पे आप रब्ता कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।